प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष में हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम रीतिकालीन कवि केशव की राम वंदना पर चर्चा करेंगे और आज का व्याख्यान जो है राम वंदना पर ही रहेगा। राम वंदना को हम देखते हैं कि कवि केशव के आराध्य राम थे और कवि केशव का मानना है कि राम जो है भक्त वत्सल हैं, संपूर्ण गुणों से परिपूर्ण हैं और वो हर प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने की जो है क्षमता रखते हैं। उन्होंने जो है राम तक पहुंचने के लिए यानी अपने आराध्य तक पहुंचने के लिए पहले गणेश, सरस्वती इन सभी की सहायता से अपने मन के कलुष को धोया, ज्ञान को प्राप्त करा और तब वो इतना साहस कर सके कि वो राम के प्रति जो है अपनी आस्था को जो है व्यक्त कर सकें। सबसे पहले जो है हम रामचंद्र जी के संबंध में जो है कुछ चर्चा करते हैं कि रामचंद्र जी को जो है पुरुषोत्तम का मतलब होता है पुरुषों में उत्तम यानी पुरुषों में श्रेष्ठ। तो रामचंद्र जी को जो है संसार के सभी पुरुषों में जो है उत्तम श्रेष्ठ माना जाता है, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की स्थिति को देखें तो जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो तीनों देव हैं, उनमें से जो है भगवान विष्णु सृष्टि के कल्याण के लिए कहो या हित के लिए कहो, वो समय समय पर जो है अवतार लेते रहे। जब जब उन्होंने अवतार लिए तो सृष्टि का किसी न किसी रूप में जो है उद्धार और कल्याण किया। उन्होंने इस प्रकार से अपने 10 अवतार लिए और 10 अवतार में कहा जाता है कि जो रामचंद्र जी का अवतार था वो उनका 7वां अवतार था और ये 7वां अवतार उनका यानी भगवान विष्णु का सबसे पूजनीय अवतार माना जाता है, क्योंकि रामचंद्र जी जो हैं सदैव संपूर्ण संसार के कल्याण का भाव उनमें समाहित रहा। अपने कार्य के प्रति जो है कर्तव्यनिष्ठ रहना, नैतिकता से संबंधित विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं जो रामचंद्र जी ने प्रदान की, वो आज तक हमारा मार्गदर्शन जो है बराबर करती रहती हैं। वो जब वन के समय में भी रहे, जब 14 साल का उनको वनवास मिला, तो उस वनवास में भी जो है वो पिछड़ी जो जातियां थीं, दलित एवं जो आदिवासी लोग थे, उन सबको उन्होंने एकत्रित करके यानी एकत्रित करने का काम किया और फिर उनके अंदर जो है जीवन को जीने की कला भी उनमें उन्होंने भरी या यूँ कहो जीवन जीने की कला भी उन्होंने उनको सिखाई। तो उनको भी एक नया जीवन जीने का जो है मार्गदर्शन जो है रामचंद्र जी से जो है उनको प्राप्त हुआ। ये भी उनके लिए रामचंद्र जी का एक बहुत ही श्रेष्ठ कार्य था। रामचंद्र जी ने जो है सदैव जो है संप्रदाय, कोई भी संप्रदाय रहा हो, किसी भी जाति या धर्म का व्यक्ति हो, उन्होंने सदैव एक सूत्र में ही सभी को बांधने का प्रयास किया और एकता का ही उन्होंने जो है संदेश दिया। यही सारे गुण उनमें क्या है कि आम व्यक्तियों की अपेक्षा कुछ अलग हैं, क्योंकि साधारणतः क्या होता है कि व्यक्ति अधिकांश रूप में अपने लिए ही विचार और चिंतन करता है, लेकिन उन्होंने संपूर्ण संसार के कल्याण के हित में जो चीज़ें थीं वही उन्होंने प्रस्तुत की थी।
इन सभी गुणों से परिपूर्ण देख करके ही जो है कवि केशव ने अपने आराध्य के रूप में जो है रामचंद्र जी का चयन किया और अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए उन्होंने इस वंदना में जो है अपने विचारों की अभिव्यक्ति प्रस्तुत की। यहाँ पर कहा देखो पुराण, प्रथम दो पंक्तियों को हम देखते हैं कि पूरण पुराण और पुरुष पुराण परिपूरण बतावे न बतावे और उक्ति को। उक्ति शब्द कहते हैं कथन, पूरण पुराण, पुराण यानी प्राचीन और पुराण परिपूर्ण, परिपूर्ण पुराण 18 पुराण हैं हमारे। कितने पुराण हैं? 18 पुराण। अब हम इसका सरल शब्दों में इसका भावार्थ देखते हैं कि पूरण पुराण और पुरुष पुराण, चाहे तो हमारे प्राचीन जो शास्त्र हैं 18 पुराण, उनमें रामचंद्र जी का उल्लेख किया गया हो, या प्राचीन जितने भी व्यक्ति हैं वो इनका वर्णन जिस प्रकार से करते रहे, लेकिन इन सभी का जो एक सार था वो ये था कि बतावे न बतावे और उक्ति को। ये कोई दूसरा कथन कभी भी नहीं बताते, सिर्फ ये इतना ही कह पाते हैं परिपूर्ण कि रामचंद्र जी सर्वगुण संपन्न हैं और वो किसी भी गुण का उनके अंदर जो है अभाव जो है दिखाई नहीं देता है। यानी चाहे तो कोई प्राचीन व्यक्ति हों और चाहे फिर हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ हों, 18 पुराण हैं, उनमें कहीं भी हम इनका वर्णन देखते हैं या इनका उल्लेख देखते हैं तो वो पूरी तरीके से एक ही बात को, वो कथन जो है स्पष्ट यही करते हैं कि रामचंद्र जी हर दृष्टि से परिपूर्ण हैं। आगे उन्होंने कवि केशव ने कहा कि दर्शन देत जिन्हें दर्शन सब देना। दर्शन किसे कहते हैं? दर्शन प्रदान करना भक्तों को, दर्शन देना। और यहां पर आया दर्शन समझे ना, यानी दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र। नेत नेत कह वेद छाण आन युक्ति को। युक्ति शब्द आता है किसी भी प्रणाली के लिए, प्रणाली। अब दर्शन समझे नहीं यानी दर्शन शास्त्र नहीं समझ सकते, तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि दर्शन शास्त्र कितने हैं? 6। एक है सांख्य दर्शन, दूसरा है न्याय दर्शन, तीसरा योग दर्शन, 4 मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन 5 नंबर पर है, और 6 है वैशेषिक दर्शन। तो दर्शन कितने हैं? 6। अब इन्होंने कहा कि जो दर्शन शास्त्र हैं 6, वो अथाह ज्ञान को समाहित रखने की उनमें क्षमता है, यानी उन्होंने अथाह ज्ञान को प्रस्तुत किया है। अब उन्होंने कहा कि दर्शन शास्त्र भी रामचंद्र जी को समझना यानी समझने की क्षमता नहीं रखते हैं। वेदों की अगर हम बात देखते हैं तो वेद भी किसी भी प्रणाली में नहीं उलझते, वो भी अपने अनुसार अपनी बात को कहने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि जो दर्शन शास्त्र रामचंद्र जी को समझते नहीं हैं, वेद भी अगर उनका वर्णन प्रस्तुत करते हैं तो किस आधार पर करेंगे कि पहले पुराणों में क्या कहा गया, दर्शन शास्त्रों में क्या कहा गया, उसको वो आधार मानेंगे और आधार मानने के पश्चात वो फिर अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे। लेकिन उनकी जब समझ में नहीं आया तो उन्होंने न दर्शन शास्त्र, न पुराण, न शास्त्रों का किसी का भी उन्होंने सहारा नहीं लिया, यानी वो किसी भी युक्ति या प्रणाली में नहीं फंसे। उन्होंने भी सरलता से ये कह दिया कि नेति नेत। नेति नेति का मतलब होता है इतना ही नहीं और इतना ही नहीं। तो सरलता से जो है वेदों ने भी
कह दिया कि नेति नेति हमने भी जो वर्णन किया है वो रामचंद्र जी का वर्णन पूर्ण नहीं है, इतना ही नहीं है, अभी तो इनके संबंध में बहुत कुछ कहा जा सकता है। यानी वो भी अपनी जो उक्तियां थी उनको एक तरीके से उन्होंने नेति नेति कह करके अधूरा ही छोड़ दिया। दर्शन देत, लेकिन कवि केशव ने कहा कि फिर भी जो है रामचंद्र जी कितने भक्त वत्सल और सरल व्यक्तित्व के हैं कि जिनको दर्शन समझ नहीं पाते, वेद जो है इतना ही नहीं कह करके छोड़ देते हैं। ऐसे रामचंद्र जी अपने भक्तों की आवश्यकता पड़ने पर या अपने भक्तों के बुलाने पर बड़ी ही सरलता से उनको दर्शन दे देते हैं। यानी वो सरल व्यक्तित्व के भी हैं साथ साथ। कवि केशव ने आगे कहा कि जान यह केशवदास अनुदित, अनुदित कहते हैं बार बार रटना, बार बार रटना, राम राम। कवि केशवदास जी कहते हैं कि इस बात को मैंने भली भांति समझ लिया कि जब वेद पुराण दर्शन सभी इनकी व्याख्या करने में असफल हो गए या इनके गुणों का वर्णन करने में असफल हो गए, तो मेरे अंदर इतना साहस कैसे हो सकता है या मैं इतनी सफलता कैसे हासिल कर सकता हूँ कि मैं इनके गुणों का पूर्ण वर्णन करने में सफल हो सकूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर मैंने बहुत ही सरल प्रणाली को चुना कि मैंने इन सारी चीज़ों को छोड़ करके जो है रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को, मैंने तो सिर्फ राम 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 नाम का उच्चारण अपने मुंह से बार बार करना ही उचित समझा कि मैं तो सिर्फ इसी के लायक हूँ कि मैं सिर्फ इनके नाम का उच्चारण ही कर सकता हूँ, उन्हीं के माध्यम से इनके गुणों का जो है वखान हो सकता है। रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को, लेकिन मैंने जब जब उनके नाम का बार बार उच्चारण किया तो मेरे मन में किसी भी प्रकार का कोई भी जो है भय जो है समाहित नहीं हुआ। न तो मेरे मन में इस प्रकार का भय था कि अधिक उच्चारण करने से उनमें कोई क्रोध का भाव होगा या मेरे लिए वो किसी भी प्रकार से कष्टदायी होगा या लाभदायक नहीं होगा, या फिर मैं हर समय पर रटता रहूं तो उससे मुझे बहुत सारे लाभ होंगे। मैंने तो बिल्कुल हर प्रकार के पहलू का त्याग कर दिया और बिल्कुल साफ मन से जो है उनका उच्चारण करना ही उचित समझा जो है। आगे उन्होंने फिर अंतिम पंक्तियों में कहा कि रूप देह अणिमा है, गुण देह गरिमा है, भक्ति देह महिमा है, नाम देह मुक्ति को। रामचंद्र जी जो है सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। अगर हम जो है सिद्धियों पर चर्चा करें तो ये सिद्धियां जो है 8 होती हैं, 8 सिद्धियां। एक है अणिमा, दूसरी है महिमा, 3 लघिमा, 4 गरिमा, 5 प्राप्ति, 6 प्रकाम्य, 7 ईशित्व और 8 है वशित्व। इस प्रकार से जो है ये 8 सिद्धियां मानी जाती हैं, जिसमें अणिमा का जो उल्लेख है वो सबसे पहले नंबर पर आती है। रूप देह अणिमा, अणिमा की विशेषता क्या है? इसमें से यहाँ पर कितनी 3 का ही उल्लेख किया है जो है कि अणिमा जो शक्ति है या अणिमा सिद्धि जो है, इसमें जो है जो साधक है वो अणु रूप में जो है आ जाता है। यानी वो इतना सूक्ष्म रूप हो जाता है कि अगर उसको कोई भी देखना चाहे तो उसे नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते हैं।
तो उन्होंने कहा कि अगर हम रामचंद्र जी के सौंदर्य का यानी रूप सौंदर्य का सदैव ध्यान करते हैं या अपने मन को उनकी तरफ आकर्षित करते हैं तो उससे हमें अणिमा सिद्धि जो है प्राप्त होती है, जिससे साधक अणु रूप में अपने शरीर को सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर सकता है। गुण देह गरिमा, गरिमा जो सिद्धि है उसमें साधक शरीर का भार बढ़ा सकता है, भार बढ़ा सकता है। तो यदि हम उनके गुणों का वर्णन करते हैं या गुणों का उच्चारण करते रहते हैं तो उनसे हमें गरिमा सिद्धि प्राप्त होती है, जिसमें कि साधक अपने संपूर्ण शरीर का भार जो है अपने अनुसार बढ़ा सकता है। फिर अंतिम पंक्ति है कि भक्ति देह महिमा। अगर कोई भी व्यक्ति आसक्त होकर के रामचंद्र जी की भक्ति में तल्लीन हो जाता है और भक्ति के माध्यम से उनको प्राप्त करने की जिज्ञासा उसके मन में जाग जाती है तो महिमा है। तो ये कौन सी सिद्धि है? महिमा सिद्धि। इसमें जो है साधक अपने शरीर का विस्तार कर सकता है, विस्तार कर सकता है, बहुत लंबे चौड़े आकार में जो है वो विस्तार कर सकता है। अंत में उन्होंने कहा कि नाम देह मुक्ति को, और यदि हम जिह्वा से हर समय पर रामचंद्र जी के नामों का या रामचंद्र जी के नाम का उच्चारण करते रहें तो हमें मुक्ति किसे कहते हैं? मोक्ष को। हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और यदि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो हमें इनमें से किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम ये सारी प्रणालियों को क्यों अपनाते हैं? सिर्फ मुक्ति पाने के लिए। और यदि मुक्ति मिल जाती है तो हम सारी चीज़ों से जो है बच जाते हैं। अब इस मुक्ति नामदेव मुक्ति को जो है, अब इससे जो है लगता है कि जो है केशव दास जी जो थे वो माँ सरस्वती से वास्तव में ही जो है बहुत ही तेज बुद्धि उन्होंने हासिल की थी अपने आराध्य से मिलने से पूर्व, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कहा है कि अनुचित राम राम, कि मैं तो हर समय पर किसी भी प्रकार के प्रपंच में नहीं पड़ता, प्रत्येक समय पर जो है मैं तो राम नाम रटता रहता हूँ। और यहाँ पर आया है कि नाम देह मुक्ति को, और राम के नाम का उच्चारण बार बार रटने से ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो जब केशव को सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, उन्होंने ऐसा जो है माध्यम चुन लिया था, तो फिर उन्हें किसी अन्य पहलू की आवश्यकता नहीं थी। इस तरह से जो है हमने राम वंदना के माध्यम से जो है केशव के विचारों एवं रामचंद्र जी के गुणों, दोनों ही चीज़ों को बहुत ही स्पष्ट तरीके से देखा, और देखने से हमें ये भली भांति ज्ञात हो गया कि वो अन्य पुरुषों से या सृष्टि के अन्य व्यक्तियों से वो किस प्रकार से अलग थे। इसलिए कवि केशव ने जो है उनको अपने आराध्य के रूप में जो है चुना, और उनका जो है वंदना जो है उन्होंने प्रस्तुत की। आज हम जो है अपने इस राम वंदना के व्याख्यान को यहीं पर जो है समाप्त करते हैं। धन्यवाद।